जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश में पैसेज कैसे लिखे। बहुत ही आसान तरीका से शानदार ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैसेज को कैसे लिखना है। और आज की इस क्लास में आपका 4 नंबर कंप्लीट होने वाला है। क्लास 12th इंग्लिश में सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि पैसेज लिखे, जो कि 4 नंबर का होता है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब आपका ट्रिक होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि हमने जो है एक सीरीज चालू किया था जिसका नाम क्या था, तो 15 डेज 15 क्लास और इंग्लिश क्लास, जिसका हमने पूरा रणनीति बताया था कि कैसे हम मात्र 15 दिनों में पढ़कर, ठीक है, 15 क्लास में पढ़कर क्लास 12th इंग्लिश में केवल ट्रिक के माध्यम से 80 नंबर ला सकते हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 में। तो आज उस क्लास की चौथी क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पैसेज को कैसे लिखना है। इस एक क्लास में आपका पैसेज लिखने का टॉपिक जो है खलास हो जाएगा, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चौथी क्लास है, अर्थात कि इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पैसेज बनाने के ट्रिक से पहले आप यह समझ लीजिए कि आखिर पैसेज होता कैसा है, किस प्रकार का प्रश्न यह होता है। आपका जो बिहार बोर्ड का जो 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लास 12 का जो 7वां क्वेश्चन आता है, उसमें आता है पैसेज बनाना। उसमें होता क्या है कि एक आपको कहानी देगा। क्या देगा? एक इंग्लिश में आपका छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कहानी देता है, और उस कहानी के अंतर्गत से 4 क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। मतलब उसी कहानी से रिलेटिव आपको 4 क्वेश्चन बनाएगा, और इन चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या करना है, तो आपको इस कहानी से खोजकर लिखना पड़ता है। यही हुआ आपका पैसेज। चलिए इसको बनाने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, आपको उसको समझते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 4 बातों को ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी वो 4 बातें, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको उस कहानी को पढ़ना है। मतलब आपको जो पैसेज देगा वो कहानी के थ्रू, उस पैसेज को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको 4 क्वेश्चन देगा उन चारों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और उन चारों क्वेश्चन में जो भी आपका महत्वपूर्ण शब्द होगा, ठीक है, जो वर्ड होगा महत्वपूर्ण वर्ड, उसको आपको रेखांकित करना है। मतलब कि उस वर्ड को याद रखना है कि यह वर्ड जो है इस क्वेश्चन में है, ठीक है। उसको अच्छे से आपको याद रखना है। उसके अंदर, उसके नीचे एक रेखा खींच दीजिएगा कि यह शब्द जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। हालांकि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यह 4 टिप्स जान लीजिए, जिसमें पहला टिप्स आपको पैसेज को पढ़ना है, दूसरा टिप्स आपको क्वेश्चन को पढ़कर इंपॉर्टेंट शब्द को नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसके आगे जो तीसरा आपका बात आता है, वह आता है कि फिर से दोबारा आपको पैसेज को पढ़ना है, और उस पैसेज में क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन में महत्वपूर्ण शब्द खोजा है उस शब्द को आपको अब पैसेज में खोजना है, ठीक है। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो आपको महत्वपूर्ण शब्द मिले, फिर से आपको उसी महत्वपूर्ण शब्द को उस पैसेज में खोजना है कि कौन से पंक्ति में वह महत्वपूर्ण शब्द है, और जैसे ही वो महत्वपूर्ण शब्द मिल जाता है फिर उस पंक्ति को आपको उसी क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। मतलब आपका पैसेज बनकर तैयार। अब चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ना है, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। 4 क्वेश्चन रहेगा, चारों क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, अर्थात कि 4 क्वेश्चन 4 नंबर आपका मिलेगा, और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपका 4 में 4 नंबर जरूर मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं पैसेज। यह रहा आपका पैसेज, मतलब कि कहानी, ठीक है। इस पैसेज को आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही ध्यान से बारीकी रूप से आपको पढ़ना है। हम पैसेज को पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना, मतलब कि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैसेज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका पैसेज है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को अब आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ते हुए आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए किया है कि व्हाट इज द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। यहाँ पे माइंड एंड बॉडी जो है क्या है, इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण हमको शब्द लगा, इसको अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है। उसके अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है उसके नीचे यहाँ पे रिलैक्स्ड इन बेड जो है सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। लास्ट वाला जो शब्द आता है, ठीक है, जो लास्ट वाला शब्द आता है, जो वर्ड आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आप मान कर चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू बी केयरफुल, यहाँ पे इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगला जो है, इस यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट शब्द है हमने पहले ही यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया आपको समझाने के लिए। बस आपको ऐसे ही आपको अंडरलाइन कर देना है, जो भी आपका महत्वपूर्ण शब्द आपको क्वेश्चन में दिखे, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन हो। बस आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफरेंस होता है। यह क्वेश्चन जो है आपके हो सकता है कि उसी पैसेज से दिया हो, या फिर क्वेश्चन यहाँ पे और करके दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। मतलब या तो ऐसे क्वेश्चन देगा, यह क्वेश्चन क्या है तो उस पैसेज में से बनाना है। इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ से देना है, पैसेज में से देना है। लेकिन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, हो सकता है आपके
बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना देकर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जैसे कि मेक अ सेंटेंस ऑन द वर्ड माइंड एंड बॉडी, मतलब कि माइंड एंड बॉडी पर क्या करना है, आपको एक एक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ना दे तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसका भी उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे माइंड पर आपको एक शब्द बनाना है और बॉडी पर भी आपको एक शब्द बनाना है, तो इसका अगर आपसे खुद से वाक्य बनाना आता है तो दोनों शब्द पर आप एक एक वाक्य बना दीजिए। जैसे कि राम पर शब्द वाक्य बनाना है तो राम आम खाता है, हो गया। इसी प्रकार आपको माइंड पर बनाना है और बॉडी पर बनाना है। अगर नहीं आता है तो माइंड और बॉडी पर एक एक वाक्य आपको उसी पैसेज में मिल जाएगा जो पैसेज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है माइंड और बॉडी, इसी वाक्य को दोनों आपको छाप देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि पैसेज को पढ़ना है। चलिए मान लीजिए हम आपको पैसेज पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को पढ़ना है माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने कहा है कि जो वर्ड आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिले उस वर्ड को आपको पैसेज में खोजना है। तो माइंड एंड बॉडी जो है पैसेज में कहाँ है, चलिए अब हम इस वर्ड को खोजते हैं। जैसे कि पहला हमने यहाँ पे पहले से सब कुछ अंडरलाइन कर दिया आपको समझाने के लिए। माइंड एंड बॉडी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिल गया है। अब क्या करना है आपको, लास्ट में हमने बताया था कि जहाँ पे यह पैसेज में वह शब्द मिले उस पंक्ति को क्या करना है, आंसर में लिख देना है। मतलब 10 से लेकर और बॉडी तक आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, कुछ नहीं करना है, सबका आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में आपको लिखा रहेगा, बस आपको खोजना है। खोजने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट शब्द आपको मिले उसी इंपॉर्टेंट शब्द को आपको पैसेज में खोजना है और जहां पे इंपॉर्टेंट शब्द मिल जाए उस पंक्ति को आपको आंसर में लिख देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ पे हमको मिल गया है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे खोजना है क्या हमको, रिलैक्स इन बेड। चलिए इसको खोजते हैं कहाँ पे मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्स इन बेड, तो आपको बीच में यहाँ पे मिला है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके आगे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, टू बी केयरफुल। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपको दिख सकता है टू बी केयरफुल, तो यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक, जहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब एक ही वाक्य लिखना है, ज़्यादा वाक्य नहीं लिखना है, एक वाक्य से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन, ऐसा आपको शब्द खोजना है, तो ऐसा शब्द आपके कहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, यहाँ पे इफ से लेकर, है ना, और ऑन से लेकर यहाँ तक आपका, यहाँ पे तो कोमा है, कोमा तक नहीं, मतलब इस फुल स्टॉप से लेकर और इस फुल स्टॉप तक आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक जो है समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसी तरह के आपको करना है, आपका 4 में 4 नंबर कंप्लीट हो ही जाएगा। इसके आगे चलिए इसको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज, और सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी ऐसे लिख देना है। और जो आपका आंसर मिला है, जहाँ पे आपने आंसर खोजा है, उसको ऐसे ही क्या करना है, तो लिख देना है। आपका 4 में 4 नंबर यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलिए आपको एक यहाँ पे हम HW देते हैं। HW मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है। तो दोस्तों यह था पैसेज लिखने का बहुत ही शानदार तरीका। इससे आपका 4 नंबर यहाँ पे हो गया कंप्लीट क्लास 12th इंग्लिश में। यह आपका चौथा क्लास था, अर्थात कि इससे के 3 क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कराया है। तो ट्रिक से एप्लीकेशन लिखना, उसके अलावा आपका ट्रिक के माध्यम से ऐसे लिखना। उसका जो तीसरा क्लास है उसमें हमने बताया है कि ट्रिक से लेटर कैसे लिखे। इन 3 क्लास में हमने 3 चीज़ें बताया है, लेटर, एप्लीकेशन और ऐसे कैसे लिखे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यह ट्रिक नहीं बल्कि ट्रिक का बाप है, इसलिए क्योंकि इसमें एक ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने उन तीनों क्लास को नहीं देखा है, ऐसे एप्लीकेशन और लेटर को ट्रिक से कैसे लिखे, तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे देंगे, वहां से जाकर तीनों क्लास को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।